फ्रेंड्स, तो हम लोग अब तक कर चुके कौन कौन सा मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेज मेथड, प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड। कैलकुलेट कैसे होता है गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, वो देखेंगे। तो गुडविल कैसे निकलता है सुपर प्रॉफिट मेथड से, क्या होता है फॉर्मूला इसका, होता है क्या होता है गुडविल कैसे निकलता है, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर्स ऑफ ईयर परचेज। ओके, सुपर प्रॉफिट को इंटू करते हैं किससे, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। और ये सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नंबर ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। अभी आपको इससे कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि सिर्फ इसमें से यही एक जाना पहचाना लग रहा है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है ना, एक एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट सीखा है ना आप लोग, कैसे निकलता है, कैसे निकलता है, टोटल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, ये तो सीख चुके हो, इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है। कंफ्यूजन है तो लास्ट वीडियो देख लेना, आप लोग सब समझ में आ जाएगा। ओके, ये भी जान गया नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब एक कहानी सुनो आप लोग। ठीक है, ये मेरी कहानी है, झूठी कहानी है, लेकिन सुनो। 5 साल पहले मेरे को एक बिजनेस करना था। ठीक है, और मेरे को इस बिजनेस के बारे में कोई आइडिया नहीं था, और मैं सबसे पूछती चलती थी कि भाई बिजनेस होता कैसे है, बस मेरे को प्रॉफिट कमाना है। सिर्फ मेरे को पैसे के पीछे भागना होता है ना, वो नशा सा छा गया था उस टाइम पे। तो हम और उस टाइम पे यही सिर्फ सोच रहा था कि हाँ, एक बिजनेस करेंगे तो उसमें प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है, तो मेरे को प्रॉफिट बहुत मिलेगा। तो मैं इधर उधर खूब बहुत लोगों से पूछती थी कि प्रॉफिट कैसे मिले, बिजनेस कैसे करते, प्रॉफिट कैसे होता है। तो एक बंदा क्या बोल रहा है, मेरे को मिला और बोला कि जितना आप अगर आपको बिजनेस करना है तो जितना आप पैसा लगाओगे ना, ठीक है, जितना आप पैसा लगाओगे उसका 10% आपको प्रॉफिट मिलेगा। 10% प्रॉफिट, उसका 10% प्रॉफिट, 10% निकाल दिया, उतने का आपको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो मैं बोली कि मेरे को लगाना तो है 1 लाख, मैं अपने बिजनेस में कितना डालना चाहती हूँ, 1 लाख। तो 1 लाख का उसने बोला 10% इसका निकाल लो, पता चल जाएगा कि आपको प्रॉफिट कितना मिल सकता है। तो मैंने निकाला तो मेरे को पता चला कि अच्छा 10,000 का मेरे को प्रॉफिट हो जाएगा। 10,000 का प्रॉफिट मैं ये उम्मीद करके चल सकती हूँ कि मेरे को 10,000 का प्रॉफिट होगा मेरे बिजनेस में, अगर मैं 1 लाख लगाऊंगी तो। ठीक है, तो ये जो 10% है, क्या ये फिक्स्ड रहता है? नहीं, ये फिक्स्ड नहीं रहता, ये हमेशा फ्लक्चुएट होता है। लेकिन जब मैं बिजनेस कर रही थी ना, स्टार्टिंग में जब मैं 5 साल पहले कर रही थी, तो उस टाइम पे ये रेट चल रहा था। ये रेट का नाम क्या है, इससे बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ओके, इसे बोलते हैं। ये जो हमें 10% बोला ना कि जितना आप लगाओगे उसका 10% आपको वापस मिलेगा प्रॉफिट के रूप में, तो 10,000 मेरा प्रॉफिट मिलेगा 10,000 का। ठीक है, तो इससे कहते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब ये जो प्रॉफिट कमाई मैंने 10,000 मेरे को प्रॉफिट हो गया, ये इट मीन्स मेरे को इतना प्रॉफिट होने वाला है, मैं ये उम्मीद करके चल सकती हूँ मेरे को प्रॉफिट होगा। तो इतना प्रॉफिट जो होगा ये क्या होगा, ये हमारा कहलाता है नॉर्मल प्रॉफिट। क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट मीन्स इतना मेरे को हो जाएगा, अच्छे से बिजनेस करूंगी तो मेरे को इतना प्रॉफिट हो जाएगा, 10,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। ये नॉर्मल प्रॉफिट इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ओके, समझ में आ गया। ओके, और ये जो पैसा मैंने लगाया 1 लाख, इसको क्या कहा जाता है जी, कैपिटल एम्प्लॉयड। मैंने पैसा कितना लगाया, कैपिटल एम्प्लॉयड, कितना पैसा लगा हुआ है बिजनेस में ओनर का, उसे कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड, ओके, समझ में आ गया। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न किसे कहते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड किसे कहते हैं, और नॉर्मल प्रॉफिट किसे कहते हैं। ओके, अब मेरा बिजनेस चल रहा है, मैं बिजनेस करना स्टार्ट कर दी, मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट होने लगा। 5 साल पहले की बात बता रही हूँ। और मेरे को होते होते आज के डेट में पता है, मेरे को हर साल प्रॉफिट फ्लक्चुएट हो रहा है।
कभी मेरे को 12,000 का प्रॉफिट हो रहा है, कभी 30,000 का, कभी 15 का, कभी 16,000 का, ऐसे ऐसे प्रॉफिट हो रहा है। तो किसी बंदे ने मेरे से पूछा कि भाई आप तो बिजनेस में कितना कितना अर्न कर लेती हो, कितना कमा लेती हो, कितना प्रॉफिट हो जाता है आपका। तो मैं क्या बोली कि मेरे को प्रॉफिट है फ्लक्चुएट हो रहा है, कभी ये हो, कभी किसी साल ये इतना हो रहा है तो किसी साल उतना हो रहा है, तो मैं बता नहीं सकती कि कितना हो रहा है। तो वो बंदे ने क्या बोला कि एवरेज बताओ। अगर आप कंफ्यूज हो कि किसी चीज में क्या क्या फिगर ले तो उसका क्या निकाला जाता है, एवरेज निकाल को एक फिगर बता दो। एक फिगर बताने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, अपने सारे प्रॉफिट को, हर साल के प्रॉफिट को, जितना प्रॉफिट मेरे पास है अवेलेबल है, वो सारे प्रॉफिट को मैंने क्या करा, प्लस करा और डिवाइड किससे कर दिया नंबर ऑफ ईयर से, जितने साल का मैंने प्रॉफिट लिया, ओके, उससे डिवाइड किया। ये क्या है, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है, जो कि आपने अभी अभी करके आ रहे हो पिछले वीडियो से, ठीक है। तो उससे डिवाइड कर दिया तो मेरे को क्या आ गया, वो एवरेज प्रॉफिट आ गया। तो मैंने अपना एवरेज फिगर बताया उससे कि अच्छा ठीक है, तो मैं ना अभी मेरे को 20,000 का प्रॉफिट हो जाता है। मैं क्या बोली उससे कि मेरे को इस बिजनेस से 20,000 का प्रॉफिट हो जाता है। तो अगर मेरे को 20,000 का प्रॉफिट हो रहा है और होना कितना था, बनता कितना था, अगर मैं 1 लाख लगाई थी बिजनेस में तो मेरे को बनना प्रॉफिट कितना बनना था 10,000 और हो कितना रहा है 20,000। अच्छा जी, तो ये 10,000 कहाँ से आया, ये 10,000 एक्स्ट्रा कहाँ से आया, ये जो आया ये मेहनत से, नाम से, रेपुटेशन से 10,000 एक्स्ट्रा आया, ठीक है 10,000। तो क्या करा मैंने, आज के डेट में मैं कितना कमा ले रही हूँ 20,000, और मैं स्टार्टिंग में कितना कमाती थी जब मैं बिजनेस स्टार्ट कर रही थी, तो स्टार्ट किया था मैंने ना, तो मेरे को नॉर्मल प्रॉफिट कितना होता था 10,000 का। तो 10,000 का आज के प्रॉफिट में से 10,000 आप माइनस करिए, पिछला जो नॉर्मल स्टार्टिंग में मैं कमा ले रही थी उतना मैं माइनस कर दी, तो मेरे को पता चला कि 10,000 तो एक्स्ट्रा है। ये एक्स्ट्रा मेरा क्या है, ये मेरा है सुपर प्रॉफिट। क्या है जी, सुपर प्रॉफिट, है ना। नॉर्मल तो मेरे को इतना कमा रही थी जब स्टार्ट की थी बिजनेस में तब, लेकिन आज के डेट में मैं कमा कितना दे रही हूँ 20,000। तो इस 20,000 में से जितना मैं नॉर्मल कमा रही थी उसको माइनस करके देखा तो मेरे को पता चला कि एक्स्ट्रा मेरा कितना है 10,000 एक्स्ट्रा है। 10,000 एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, इट मीन्स ये क्या है, सुपर प्रॉफिट है मेरा। प्रॉफिट नहीं, सुपर प्रॉफिट होता है ना, सुपर डुपर हिट गया है पिक्चर, वैसे ही मेरा क्या हुआ, प्रॉफिट मेरा सुपर हिट गया और मेरा प्रॉफिट आया 10,000 एक्स्ट्रा, सुपर प्रॉफिट हो गया, सुपर प्रॉफिट हो गया। तो अब गुडविल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सुपर प्रॉफिट मेरे को पता चल गया, बस इस सुपर प्रॉफिट को जितना आप नंबर ऑफ ईयर परचेज है, गुडविल का जितना नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया होगा, बस उससे आपको इनटू कर देना है तो आपका निकल जाएगा गुडविल। समझ में आ गया। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, जो हमने बिजनेस में लगाया, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लगाया, उसे कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। और जितना हमें रिटर्न मिलता है, जितना स्टार्टिंग में कहा गया कि इतना रिटर्न मिल जाएगा, उसे कहते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और जो हमें प्रॉफिट होगा उस पे नॉर्मली, तो उसे क्या कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। और आज के डेट में कितना हो रहा है, उसमें से जितना हम स्टार्टिंग में कमा ले रहे थे उतना माइनस कर दीजिए, पता चलेगा आपका एक्स्ट्रा है 10,000, वो हमारा क्या है, सुपर प्रॉफिट है। सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से इंटू कर दीजिए, आपका निकल जाएगा गुडविल। काम खत्म, इतना ही है कहानी, मेरी कहानी, झूठी कहानी। बट कहानी झूठी है लेकिन कॉन्सेप्ट सच्चा है, तो इसे ध्यान से सुनो और समझो। तो समझे गुडविल कैसे निकला, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज किया ना मैंने, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब ये सुपर प्रॉफिट कैसे निकला जी, सुपर प्रॉफिट कैसे निकला, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। आज के डेट में मैं जितना कमा ले रही हूँ और जो मैं स्टार्टिंग में कमा ले रही थी, है ना, उसको माइनस कर दीजिए। आज के डेट में जितना अर्न हो रहा है उसमें से कितना माइनस कर दीजिए, जो स्टार्टिंग का अर्निंग था उतना माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा। ओके, अब ये नॉर्मल प्रॉफिट ना, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है,
कैसे निकलता है नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नंबर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाई 100। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है जी, ये वाला प्रॉफिट हमारा कैसे निकला, जितना मैंने पैसा डाला बिजनेस में उसका रेट ऑफ रिटर्न से इनटू कर दिया, तो हमारा क्या निकल गया, नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया, निकला ना। जितना मैंने पैसा लगाया 1 लाख और उसका रेट ऑफ रिटर्न था 10%, तो उसको मैंने कैलकुलेट किया तो मेरा प्रॉफिट कितना है 10%, सॉरी 10,000। तो 10,000 मेरा क्या है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट पता चल गया कैसे निकलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना कैपिटल लगाया है और इंटू नंबर ऑफ रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100, जितना रेट ऑफ रिटर्न है वो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया रहेगा, तो वो उससे आप इंटू कर दोगे तो निकल जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, अब ये कैपिटल एम्प्लॉयड ना हमें क्वेश्चन में इजी दिया नहीं रहता, ये हमें निकालने के लिए देता है, थोड़ा मेहनत करवाता है, ठीक है, कोई नहीं कर लेंगे, मेहनत करना हमारा काम है। ओके, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज, करेंट और या फिर आउटसाइड लाइबिलिटीज मीन्स बाहरी खर्चे जितने हैं, लाइबिलिटीज जितने हैं, या फिर कह लो करेंट लाइबिलिटीज। करेंट लाइबिलिटीज क्या होता है, विद इन 1 ईयर के अंदर जिसको पे करना है, लाइबिलिटीज खत्म करना है, उसे क्या करना है कहते हैं करेंट लाइबिलिटीज। ओके, तो टोटल एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज। ओके, गुडविल बैलेंस शीट जानते हो ना, बैलेंस शीट में एसेट्स लाइबिलिटीज रहता था और एसेट्स रहता था, ठीक है, टी शेप में जो रहता था एसेट्स का सारा प्लस। अगर मेरे को ये कैपिटल नहीं पता है तो सारे लाइबिलिटीज को, बस ये वाला फिगर नहीं पता है तो एसेट्स प्लस कर लो लाइबिलिटीज, एसेट्स में से माइनस कर दो लाइबिलिटीज को, तो ये हमारा कैपिटल का फिगर पता चल जाएगा, ये होता है, ठीक है। तो टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज या फिर आउटसाइड लाइबिलिटी को माइनस करोगे आप टोटल एसेट्स में से, तो क्या निकल जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, जितना हमने कितना पैसा लगा हुआ है ओनर का, ठीक है, उसमें से कुछ चीजें माइनस करने पड़ते हैं जो कि हमारे क्या क्या रहते हैं, एक्सिस्टिंग गुडविल, अगर वहां पे कुछ पहले से ऑलरेडी गुडविल प्रेजेंट है तो उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। और क्योंकि ये हमारे एसेट नहीं होते हैं, ठीक है। और क्या होता, और क्या, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मीन्स हमारे ट्रेड से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है, तो उसको भी माइनस करेंगे। और फिक्टिशियस एसेट्स भी माइनस करेंगे। ये क्या होता है फिक्टिशियस एसेट्स, ये होता है जो भी हमारे बिजनेस को हम स्टार्ट करने के लिए जितना भी खर्चा कर रहे थे ना, ठीक है, जितना भी खर्चा हो रहा था हमारे को बिजनेस स्टार्ट करने में, जो भी खर्चा बना, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, क्या बोलते हैं, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, जितना भी हम खर्च किए स्टार्टिंग में बिजनेस को बनाने के लिए, ठीक है, स्टार्ट करने के लिए, तो वो सब खर्चे आते हैं फिक्टिशियस एसेट में, ठीक है, तो वो सब भी माइनस होते हैं। टोटल एसेट माइनस करंट या फिर आउटसाइड लाइबिलिटीज, और ये सब माइनस करेंगे क्या क्या, एक्सिस्टिंग गुडविल अगर होगा तो, प्रेजेंट रहेगा तो, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट रहेगा तो, और फिक्टिशियस एसेट्स रहेगा तो, ये सब कंडीशन है, अगर रहेगा तभी होगा, नहीं तो कोई बात नहीं, तब हमारा क्या निकल जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, एक और तरीका है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए, दोनों इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि एक ही पढ़ लो तो काम चल जाएगा, नहीं, हमारे को दोनों क्वेश्चन में कोई चीजें दे, ये टोटल एसेट ना देकर के कुछ ये चीज दे देता है, ताकि हम इससे तो दोनों के हेल्प से कैपिटल एम्प्लॉयड निकल सकता है, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड एक और तरीका क्या हो सकता है, कैपिटल्स प्लस रिजर्व, जितना आपका कैपिटल बैलेंस शीट में शो कर रहा है, कैपिटल्स ले लो और जितना रिजर्व है सारे को प्लस कर लो, ठीक, वो आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। कुछ प्लस होते हैं, कुछ माइनस होते हैं, क्या होते हैं प्लस, क्या होते हैं माइनस। देखो, लॉन्ग टर्म लोन प्लस हो जाएंगे कैपिटल में, क्यों, क्योंकि लोन है, माना कि लाइबिलिटी है, लॉन्ग टर्म लोन मेरा लाइबिलिटी है, लेकिन करेंट लाइबिलिटी तो नहीं है, मेरे को तुरंत ही तो पे नहीं करना है ना, इससे हम लोन लिए हैं, पैसा अपने बिजनेस में लगाए हैं, एज अ कैपिटल यूज कर रहे हैं, ठीक है, एज अ कैपिटल हम इसको यूज कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा कैपिटल में इंक्लूड होगा, भले ही लाइबिलिटी है लेकिन लॉन्ग टर्म है, हमें बहुत बाद में पे करना है, इसलिए हमें टेंशन की जरूरत नहीं है, उस अमाउंट को हम एज अ कैपिटल अपने बिजनेस में यूज कर रहे हैं, तो ये कैपिटल में प्लस हो जाएगा लॉन्ग टर्म लोन। ओके, ये हमारा करेंट लाइबिलिटीज का पार्ट नहीं है। और क्या क्या, और सिर्फ जितना इसमें किए माइनस कर देंगे एक्सिस्टिंग गुडविल, अगर गुडविल कुछ प्रेजेंट है तो, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट अगर कुछ है तो, फिक्टिशियस एसेट अगर कुछ है तो, ठीक है, माइनस करेंगे। बस ये ध्यान रखो यहाँ पे कि कैपिटल में लॉन्ग टर्म लोन भी प्लस होता है, ठीक, तो हमारा क्या निकल जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके जी, समझ में आ गया, बस इतनी ही है राम कहानी।
ओके, आई होप समझ में आया होगा। कुछ इसमें इतना बड़ा है नहीं कि कुछ समझ में ना आए। ओके, तो क्या होगा, गुडविल सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। यहाँ पे क्या है, सुपर प्रॉफिट निकल गया, बस नंबर ऑफ ईयर परचेज मेरे को पता, क्वेश्चन में दिया ही रहता है, इंटू कर दो हो गया। और सुपर प्रॉफिट निकालने का तो बहुत इजी है। एवरेज प्रॉफिट जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया कैसे निकालना है, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, जितना हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालना होगा। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, जितना मैंने बिजनेस में लगाया और उसका रेट ऑफ रिटर्न कितना है उसको इंटू कर देंगे उससे, तो हमारा निकल जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। एक कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहता है कैपिटल एम्प्लॉयड में, बस और कुछ नहीं। वो भी आप प्रैक्टिस करोगे तो इजी पड़ जाता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं। ओके, एक मिनट। हाँ, देखिए, कैलकुलेट गुडविल इफ इट इज टू बी कैलकुलेटेड एट 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट है और कैलकुलेट करना 3 ईयर परचेज है। ठीक है, द फर्म स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ रुपीज 2 लाख। यहाँ पे दे रखा है हमें कि फर्म ने स्टार्ट किया बिजनेस विद कैपिटल ऑफ रुपीज 2 लाख, मीन्स कैपिटल एम्प्लॉयड कितना बिजनेस में लगा है उसे कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, और लगा कितना है 2 लाख। ठीक है, ये हमें डायरेक्टली शो कर रहा है। द नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग इन दिस क्लास ऑफ बिजनेस इज 15%। 15% क्या है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, मीन्स इतना आपको रिटर्न में मिल जाएगा अगर 2 लाख लगाओगे तो। ठीक है, अगर कितना भी लगा रहे हो तो उसका रिटर्न कितना है 50%, तो लगाया कितना 2 लाख और रिटर्न कितना है 15%। द फर्म अर्नड ₹37,000 एज प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। अब कमा कितना रही है फर्म आज के डेट में, द फर्म अर्न कितना कमाई 37,000 एज प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना कमाई 37,000। ओके, तो हमें प्रॉफिट भी दिया हुआ है, इट मीन्स एवरेज प्रॉफिट भी दिया हुआ है। तो क्या क्या हमें दिया हुआ है जी, हमें दिया हुआ है कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है ना, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है 2 लाख। ओके, रेट ऑफ रिटर्न भी दिया हुआ है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है कितना 15%। ओके, दो चीज हमें दिया हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है। तो हमें अब क्या पता चल जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट की हमें जरूरत है, प्रॉफिट तो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हमें सिर्फ क्या चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करेंगे तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालें, नॉर्मल प्रॉफिट कितना आएगा 2 लाख इंटू 15/100 आएगा आपका 30,000। इसका करोगे तो ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकल गया। एक्चुअल प्रॉफिट भी हमें दिया हुआ है, एक्चुअल प्रॉफिट हमें कितना दिया है क्वेश्चन में, यानी एवरेज प्रॉफिट कितना दिया है 37,000। ठीक है, अब हम सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास सब कुछ आ गया है। सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, क्या होगा, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट हमने निकाला, एक्चुअल प्रॉफिट दिया हुआ है तो 37,000 माइनस 30,000 करेंगे तो आएगा कितना 7,000 यस 7,000। अब हम गुडविल निकाल लेंगे। गुडविल निकालने के लिए क्या करना होगा, सुपर प्रॉफिट में से सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से इंटू कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा गुडविल, तो ये आ गया 21,000। ठीक है, यही होता है सुपर प्रॉफिट मेथड, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ता है हमें और इसमें एक्चुअल प्रॉफिट निकालना पड़ता है। तो सुपर प्रॉफिट के लिए क्या होगा, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट और फिर सुपर प्रॉफिट में बस गुडविल को इंटू कर दो, बस गुडविल तुरंत ही निकल जाएगा। ठीक, ओके गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो बताना, ठीक है, हम आगे डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।